हेलो, वेलकम बैक। तो चलो यार, इन्वर्स ट्रिग्नो का थर्ड पार्ट करते हैं, बिकॉज हमें पता है प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने लिए ईजी रहेगा। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कॉस इनवर्स। सीधा निकलने वाला क्वेश्चन है, बट अपने को थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे दिख रही है कि माइनस का दिया हुआ है। tan इनवर्स π/3 मेरे पास सिंपल, इसको मैं tan इनवर्स ऑफ tan π/3 कर लूँ, ये तो मेरा अकेला π/3 आ जाएगा। अब इसका मैं क्या करूं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसे मैं क्या बनाऊंगा, इसे मैं cos इनवर्स -1/2 है, तो मैं इसे मैं माइनस ऑफ cos π/3 लिख दूं, है ना, क्योंकि ये माइनस रहने दिया। 1/2 को मैंने cos π/3 कर लिया। अब मुझे पता है cos इनवर्स माइनस थीटा मेरे पास होता है cos इनवर्स ऑफ पाई माइनस cos ऑफ, इसको थोड़ा सा इस करके, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos ऑफ माइनस cos थीटा। ये इसको मैं cos इनवर्स cos ऑफ पाई माइनस π/3 कर दूं, ये तो मेरे कैंसिल हो गए, 2π/3 मेरे पास आ गया। अब दोनों को ऐड कर देता हूं, π/3 और 2π/3, तो ये 3π/3 बना। पाई इज द फाइनल आंसर। सो जिसका जिसका सी है, अच्छा इसको दूसरी इंक में बनाते हैं, तो जिस जिसका सी ऑप्शन है यार आगे बढ़ो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज। देखो अब इसको करने के ना दो तरीके हैं। या तो मैं तुम्हें सीधा फॉर्मूला बताऊं कि साइन इनवर्स को, अगर मुझे पता है, मैंने कितनी बार बोला है कॉट है बाहर, तो मुझे अंदर कॉट चाहिए। तो यहाँ तो अब आपके पास, अगर आपको tan का फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मैं आपको करने की 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। या तो मैं इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये एंगल को रेसिप्रोकल कर दूं, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये तो रहा मेरा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कि मैं इसको सीधा ही tan cot इनवर्स में लिख दूं कि 1 - x स्क्वायर, जिसको फॉर्मूला पता हो, और जिसको tan वाला पता हो वो उसी से ही होशियार बच्चा cot में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये रहा आपका सेकंड मेथड। थर्ड मेथड है मैं वो फॉर्मूला डिराइव करूं कि बनता कैसे है। सपोज करो tan में है ना, तो cot में है, तो cot हमेशा कोसिकेंट के साथ चलता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा मानूं, तो ये x क्या आ गया मेरा, साइन थीटा आ गया, और कोसिकेंट थीटा क्या आया मेरा, 1/x। उसी हिसाब से मेरा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या आया, 1/x स्क्वायर। और सबको पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर को अगर मैं tan में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर होता है ना कोसिकेंट। तो 1 + कोसिकेंट स्क्वायर को मैं 1 + cot स्क्वायर लिखूं, 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये 1/x स्क्वायर। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर -1। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। और फाइनली cot थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर अपॉन में x, बिकॉज नीचे x स्क्वायर था, और थीटा विल बी इक्वल टू cot इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन x। तो थीटा हमारे साइन इनवर्स के इक्वल था, तो साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स रूट में 1 - x स्क्वायर अपॉन में x। तो ये ऐसे फॉर्मूला डिराइव होता है हमारा, और इस तरीके से आप हर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो ये इतना सिंपल था। तो अगर यहाँ तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो, या तो अब हमने ट्रिक भी देख ली कि कैसे करना है। तो ये साइन इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन पे आए थे, साइन इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, वो आया मेरे पास cot ऑफ cot इनवर्स रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन में x। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वाइट इजी। या तो फॉर्मूला याद रखो, या तो अब हमने ट्रिक भी कर लिया कि फॉर्मूला बनाना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ
साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 9। अच्छा, अब इसको पॉज करो और सब सोचो इसको कर कैसे सकते हैं। बिकॉज देखो कॉस पाई बाय 9 तो एक ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो मैं निकाल पाऊँ बड़ी आसानी से, और एक वैल्यू मुझे चाहिए। इसको अंदर वाले को हमने एक चीज़ सोची है, बाहर इनवर्स है, अंदर मुझे साइन चाहिए। तो एक सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे पहला रूल आता था, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां लगा दें साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9 कर दूं, बिकॉज ये कॉस पाई बाय 9 ही बन जाएगा। तो ये आगे चल के मेरा क्या बना, साइन इनवर्स साइन ऑफ, नीचे 18 आ जाएगा कॉमन में, तो ये साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या बन गया मेरे पास 7/18 पाई। तो ये कट जाएगा, तो 7 पाई बाय 18 जहां पे है उसे मार देते हैं हम टिक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -600। तो यार यहाँ पे ना ये -600 थोड़ी सी दिक्कत देगा। तो अब देखो इसको एक अपना वो मानो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना। ये पाई बाय 2 है, ये आपका पाई है, ये 270 है ना, और ये 2 पाई है, ठीक है। 3 पाई बाय 2 है ये, और ये 2 पाई है। तो मुझे पता है साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव, और मुझे ये भी पता है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस साइन थीटा, या साइन माइनस थीटा या माइनस साइन थीटा, है ना। अब इसको अगर हम चेक करें तो ये साइन माइनस थीटा, ये 600 को हम थीटा मान लें, तो ये 2 पाई, और 2 पाई की किसी भी टर्म अगर 4 पाई भी हो जाए तो भी ये पाई 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, तो ये 4 पाई भी यहाँ पे ही आएगा, है ना। तो इसको क्या मैं 720 में से कुछ माइनस कर दूं, तो ये मेरा थीटा क्या बन जाएगा, बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ, अब ये साइन के अंदर है तो ये माइनस साइन एक्स होगा इसको, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा, मैं माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा लिख लेता हूं। ओके, अब हमारी बारी है इस थीटा को सॉल्व करने की। तो ये बना माइनस साइन इनवर्स साइन, अब अंदर 600 है तो इसको मैं 2 पाई माइनस थीटा करूं, अगर 2 पाई कितना होता है अपने पास 360 ना, तो 360 को भी 2 से कर दो 720, तो ये 4 पाई माइनस थीटा, फिर भी ये माइनस थीटा ही रहेगा, तो इसको मैं 720 माइनस 600 कर देता हूँ। तो ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अब ये कितना आएगा साइन 120 माइनस साइन 120, अब ये माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा माइनस बाहर आके जब हमने पहले किया। तो साइन ऑफ 120, अब 120 को हम साइन इनवर्स, इसको मैं √3/2 भी लिख सकता हूँ साइन 120 को, अगर हमें पता हो 90 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या फिर पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना पाई माइनस थीटा पे। तो इस साइन 120 को मैं पाई 180 माइनस पाई बाय 3 भी कर सकता था, तो ये साइन पाई बाय 3/2, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 3/2 मेरे पास कितना आएगा बाद में, फिर से पाई बाय 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले तो हमने क्वेश्चन देखना था और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा तो हमारा रेडियंस में ही आएगा, है ना। तो डिग्रीज की जगह रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो इस माइनस को हम पहले बाहर लेके आएंगे, उसके बाद हम दोबारा 600 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो बन क्या सकता है। तो एंड में हमारा आंसर क्या आया, ए पाई बाय 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 सीकेंड इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखो अगर अब सीकेंड इनवर्स नहीं पता हमें तो इसको कॉस में कर लो, तो सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, सिंपल है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कॉट tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। तो ये इनवर्स हो जाते हैं एंगल, या रेसिप्रोकल हो जाता है एंगल। तो अब इसको हम या तो साइन कॉस में कर लें, अगर कॉस में भी किया तो सिर्फ देख के पता लग रहा है कॉस इनवर्स 1/2 आने वाला है कि नहीं, तो वो π/3 पे होता है। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये किस पे होगा, π/6 पे होगा। तो 2π/3 प्लस π/6, इसको ऐड कर दिया तो 5π/6, बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि तुम वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन करके फिर प्ले करना, फिर हम इसकी ट्रिक जानेंगे कैसे कर सकते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों ने इस सीकेंड इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर उसको टैन इनवर्स में किया तो बढ़िया बात है, बट फिर इसको टैन करके उसका स्केयर कर दिया, बिकॉज यहाँ पे स्केयर है तो ये होल का स्केयर होगा, तो टैन टैन कैंसिल करके उसका स्केयर किया, तो देखो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्या मैं इसे एंगल ए मान लूं और क्या मैं इसे एंगल बी मान लूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आई, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। और हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब इसी को यूज करते हुए मैं इसको अलग उसमें कलर मिलता है, इसको मैं सीकेंड स्क्वायर ए -1, बिकॉज ये 1 यहां चला जाएगा, और ये भी इसको भी -1 कर दूं, प्लस कॉट स्क्वायर ए -1, तो ये सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -2 हो जाएगा मेरे पास। अब जैसे मुझे सॉरी कॉट स्क्वायर बी आएगा यहाँ पे, इसे बी माने, ये एंगल बी था, तो मेरे को पता है कि सीकेंड इनवर्स 2 इज इक्वल टू ए, तो सीकेंड ए इज इक्वल टू 2 और सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस उसी तरीके से कॉट स्क्वायर बी विल बी 3 स्क्वायर -2। तो मेरे पास क्या आया, 4 + 9 - 2 इज इक्वल टू 13 - 2 इज इक्वल टू 11। तो ये इजी मेथड नहीं था, तो आपको कभी कभी ट्रिक्स ढूंढनी पड़ेंगी कि क्या यार अगर मैं इस एंगल को मान लूँ, इससे अच्छा पूरा सॉल्व करने से अच्छा क्या सिर्फ मैं ये एंगल मान के चलूँ तो मेरा आंसर जल्दी आ पाएगा या नहीं। तो B11 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x -1 इज डिफाइंड बाय, देखो साइन इनवर्स की डोमेन तो होती है -1 से 1, बट अगर मैं यहाँ -1 से लेके 0 तक भी डालूं तो अपने पास ये, या 1 तक भी डालूं तो यहाँ पर अपने 0 तक वैल्यू आएगी या नेगेटिव में आएगी, 0 या <0 वैल्यू आने वाली है इस डोमेन की, है ना, डोमेन डी की। तो वो तो ट्रू नहीं हो सकता, तो ये रूट में तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए, इट इज अटर नो। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, या इक्वल टू 0 के हो सकती है वैल्यू, है ना, और 1 से तो नीचे नीचे रहनी चाहिए, बिकॉज साइन इनवर्स की डोमेन ही -1 से 1 चलती है, तो रूट x -1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये या तो अब रूट हटा दिया तो 0, तो अब 1 ऐड कर दिया हर जगह, तो या तो x 1 से बड़ा हो या इक्वल हो या 2 तक हो, तो 1 2 विद क्लोज ब्रैकेट्स। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस इनवर्स 7/25। अब देखो इस वीडियो को करो तुम लोग पॉज और मुझे प्ले करने के बाद पहले सब बताना कि इसकी ट्रिक क्या सोची आपने। देखो ये साइन वाले फंक्शन जैसा ही है, कॉट साइन इनवर्स अंदर। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, या तो मुझे सीधा कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स में करने का फॉर्मूला आता हो, या मुझे कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में करना आता हो, तो उसका मैं रेसिप्रोकल करके कॉट में बना लूंगा उसको, कॉट इनवर्स, है ना। तो या तो मैं अभी कॉस को पहले सीकेंड में लूँ, सीकेंड से टेन बनाऊँ, टेन से कॉस बनाऊँ, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यार देखो सिंपल सा फॉर्मूला है यार, एक छोटा सा याद कर लो। बेसिकली देखो अपने पास क्या दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया होता है ना, तो इसके नीचे 1 मान लेता हूँ मैं, है ना। तो इसको हम बेसिकली बेस मानते होते हैं, इसे अपन मानते हैं हम हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, रूट कर दिया उसका। परपेंडिकुलर क्या आ गया मेरे पास, 1 - x स्क्वायर। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट इनवर्स क्या बन गया, बेस एक्स बाय परपेंडिकुलर। सिंपल सा था कि नहीं। अगर ऐसे सोचे, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो ऐसे भी बना लो। तो अपने पास कॉट इनवर्स तो आ गया। अब 7/25 है एक्स अपने पास, तो मैं इसको कर दूं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 7/25 है ना। तो एक्स लो पहले, ऊपर ले लिया एक्स, 7/25 डिवाइड रूट 1 - 7 स्क्वायर बाय 25 का स्क्वायर। अब जो बच्चे इसको कर चुके हैं, ये वैल्यूज़ तो बहुत बार 7/25 तो मेरे पास बहुत बार आ चुकी है, तो मैं सिर्फ अभी ये वैल्यू सॉल्व करूंगा। 7/25 है नीचे वाला, रूट वाला 625 आएगा नीचे, 625 आएगा यहाँ, 7 का होता है 49, ये बनेगा रूट ऑफ 576 बाई 625। 576 किसका रूट होता है, 24 का, इसका स्क्वायर रूट 24 होता है। 625 का क्या आएगा, फिर से 25 आ जाएगा। तो मेरे पास नीचे आ गया 24/25। अब इसकी जगह मैं 24/25 लिखूँ, ये 25 कैंसिल, तो ये मेरे पास हो जाए 7/24। कॉट इनवर्स भी कैंसिल, 7/24 इज द राइट आंसर। तो देखो अब तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिर्फ कॉस इनवर्स से भी निकालना सिखा दिया कॉट का। अगर यही ट्रिक मैं अब सपोज करो, बच्चे सोचेंगे सर साइन इनवर्स से बना के दिखाओ। साइन इनवर्स x/1 ले लेता हूँ, इसको मैं मानता हूँ परपेंडिकुलर, इसे मैं मानता हूँ हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन का। तो इसको बेस ढूंढने के लिए 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। कॉट क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 - x स्क्वायर बेस बाय परपेंडिकुलर x। ये आ गया साइन इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लो, चेक कर लो, यही होगा। ये देखो ट्रिक है, इसको ना कभी एग्जाम में मत लिख के आ जाना। ये तो तुम MCQ कर रहे हो ना, तो MCQ करने का तो तरीका ही बड़ा इजी होता है जब आपको ऑप्शन दिए हो। तो इसका 7/24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स x वेयर मॉडुलस x लेस देन 1 इज इक्वल टू। अब देखो साइन tan इनवर्स x दिए रखा है, सिंपल फॉर्मूला, वैसे बनाना है वैसे बनाओ। tan इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट कर दूं, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नीचे बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास साइन इनवर्स, साइन कैंसिल। तो देखो कहीं x/1 + x² दिया है डी पे, मार दो टिक, सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 10। अब ये ना थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें ना एक हिंट देता हूं मैं। प्रिंसिपल ब्रांच का थोड़ा सा यूज होगा यहाँ पे, इसको पहले नोटिस करो और इनकी प्रिंसिपल ब्रांच देखो इंडिविजुअल इनवर्स फंक्शन की। तो वीडियो करो पॉज और इसको देखो। चलो आ जाओ। कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा, 3 पाई, देन अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स इसकी इनवर्स कॉस इनवर्स फंक्शन की, जैसे साइन इनवर्स चलता है अपना -π/2 से π/2, डोमेन होती है -1 से 1। साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं। कॉस कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई होता है कि नहीं? प्रिंसिपल ब्रांच पाई से ऊपर नहीं जाती ना वैल्यू कभी भी। यहां पे देखो 3 पाई, अगर 3 पाई यहां दिया है तो तीनों पाई होने चाहिए, बिकॉज पाई से ऊपर तो कोई जा नहीं सकता, और 3 पाई हमें बनाना है। 3 पाई तो तभी बन पाएगा कि हर एक के पास पाई हो, बिकॉज पाई से ग्रेटर देन पाई तो वैल्यू अपनी कभी जा नहीं सकती कॉस इनवर्स अल्फा बीटा या गामा की इंडिविजुअली, और 3 पाई भी बनना चाहिए, तो पाई प्लस पाई तो होगा। तो अपने को अब ये पता है कि कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बीटा, ये तीनों क्या है? पाई के इक्वल। अब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? कॉस पाई -1 आएगी, बीटा भी -1 आएगा, गामा भी -1 आएगा, बिकॉज तीनों पाई के इक्वल है। तो अब यही चीज मैं यहां लगा के देखता हूं, एक की वैल्यू देख लेता हूं मैं क्या आती है यहाँ पे। -1 -1 -1 -2, यहां पे भी -1 -1 -1, फिर से -1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 -1 -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2, प्लस प्लस हो जाएंगे सारे, 2 + 2 + 2 6 आ गया। सी इज द राइट ऑप्शन। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा ना एनालाइज करना था क्वेश्चन को पहले। tan इनवर्स दे रखा है अपने को, और माइनस सीकेंड इनवर्स -2 दे रखा है, अब इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, इतनी बार कर लिया, π/3 इसको सीधा लिख लो। अब ये माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, सीकेंड इनवर्स -2 है, इसको क्या करूं अब मैं? सीकेंड इनवर्स -2 है तो माइनस सीकेंड π/3 लिख लूं, बिकॉज 2 को रहने दो, 2 को लिख लो सीकेंड π/3, और माइनस वाला साथ में लगा दिया मैंने ऐसे ही, बिकॉज माइनस को मैंने तब तक देखा ही नहीं जब तक मैंने 2 को सीकेंड π/3 में कन्वर्ट नहीं किया। तो ये मेरे पास क्या बन गया अब? सीकेंड इनवर्स माइनस सीकेंड π/3। अब पता है मुझे कि सीकेंड इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है। सीकेंड इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स थीटा, है ना? या फिर इसको मैं सीकेंड ऑफ पाई माइनस π/3 लिख देता हूं अंदर। तो ये मेरे पास पूरा क्या बन के आएगा? सीकेंड इनवर्स सीकेंड ऑफ पाई माइनस π/3। कॉस में भी ऐसे ही होता है। अब अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते, बात सिर्फ पहले में स्टार्टिंग में एक स्टेप की थी कि 1/2 था, वो भी π/3 बनना था, अंदर माइनस तो उसके भी रहता, उसको भी पाई माइनस π/3 लिखना पड़ता। ये दोनों कैंसिल, 3 पाई माइनस 2 2π/3 आ गया, ठीक है। तो ये π/3 और इसकी वैल्यू मेरे पास 2π/3। अब इसके बाहर भी एक माइनस है, तो π/3 माइनस 2π/3 माइनस π/3 हो गया आंसर अपना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस ये जब माइनस का चक्कर आए ना, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है, पाई माइनस π/3 करना है। इस पाई माइनस जो भी एंगल अपना बन रहा हो,
रिस्पेक्टिव ऑफ कॉस। और जब साइन इनवर्स में है तो वो तो माइनस बाहर ही निकल जाता है, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। पंगा तो हमें कॉस और सीकेंड में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स। देखो यार, अगर देखने में ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे को भी पहली बार देखने में बहुत डिफिकल्ट सा लगा था। इसकी अब वैल्यू ढूंढनी है, 3-4 तो फंक्शन दे रखे हैं, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, ऐसे क्वेश्चन को ना हम इनसाइड आउट चलते हैं। तो यार ये टेन है, यहाँ अंदर कॉस है। अब सिर्फ इतना देखो, इसको मैं नलीफाई कैसे करूं, अंदर टेन इनवर्स बना दूं, है ना। और अब मेरे को पता है कि टेन इनवर्स को कॉस में कैसे बनाता था मैं, कि कॉस इनवर्स को टेन में कैसे बनाता था, सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये लिख लूँ मैं कॉस इनवर्स की जगह। तो ये मेरे पास आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये कैंसिल कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें तो निकल गई। इसकी जगह मेरे पास क्या बचा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यार इसका क्या करूं। सपोज करते हैं हम एक्स को ना साइन अल्फा मान लेते, साइन ए मान लेते हैं। अंदर तो कॉट इनवर्स है आप बोलोगे। तो यार ये एक्स को अगर साइन अल्फा ए माना है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए रूट में है, तो ऊपर मेरे पास इसका आया कॉस ए, सिर्फ नीचे साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट के इक्वल होता है कि नहीं। अब साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉट ए, बड़ा इजी सा हो गया ये तो। साइन ए ही बच गया। साइन ए की वैल्यू हमें पता है एक्स ली थी, एक्स ही अपने पास आ गया। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे सर यहाँ तक तो बना लिया था, इस कॉट इनवर्स को फिर साइन में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो यार ये पूरा एक एंगल है, इसको वाई मान के चलो। अब कॉट इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना, साइन इनवर्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है। ये पूरा फॉर्मूला घुमाना पड़ना था इसको वाई मान के एक एक में, तब जाके इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन करके अपने पास आता। इससे अच्छा हमने यहाँ पे ट्रिक लगाई और साइन ए को एक्स मान दिया। तो एक्स इज द राइट आंसर। सी एक्स पे मारो ताला, आगे चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 600, देखो पहले वाले क्वेश्चन में माइनस 600 था, इस वाले में साइन 600 है। तो अब इसको हम देखते हैं। ये होती है हमारे पास 0, ये होती है 90, ये होती है 180, ये होती है 270 और ये फिर से आती है अपने पास 360। तो 540 कहाँ बनेगा, 270, 600 कहाँ बनेगा, 270, 270, फिर घुमा के यहाँ पे मेरे पास 540 आया। अब ये 540 के प्लस 60, यहाँ पे कहीं 600 बनेगा मेरे पास, एंगल 600, ये इतनी बारी घूम के, है ना, 2 राउंड मार के यहाँ पे 270 के, फिर यहाँ पे 600। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 540 या फिर 3π/2 प्लस 60। अब हमें पता है साइन ऑफ, अब 540 होता है 3π, 3π प्लस थीटा। थीटा अपने पास 60 को क्या लिख लूं मैं, π/3 लिख लूं। तो साइन ऑफ 3π या nπ प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये बार मेरे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ π/3। अब माइनस साइन π/3 यहां पे आ गया, तो उसका भी मेरे को इलाज पता है।
माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है? साइन साइन कैंसिल कर दूंगा मैं, साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 3 आ गया आंसर मेरे पास। तो माइनस पाई बाय 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। है कहीं माइनस पाई बाय 3? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू। अब ये 7 पाई है यार। अब मेरे से काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये देखो 7 पाई बाई 6 आ गया, 12 पाई आ गया, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। तो इसको हम कैसे करें? 12 पाई बाई 7 आ गया, क्या करें? तो बेसिकली नहीं, मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर देखता हूँ और उसके साथ देखता हूँ कि अगर इसके साथ मैंने ऐड किया तो ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे पाई बना दूँ तो पाई प्लस पाई बाय 6 करना पड़ेगा मेरे को, और कॉस पाई प्लस तो वो माइनस में आ जाएगा, बिकॉज कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस है ना, तो वो मेरे को नहीं जमता। बट अब मेरे को ये पता है। अच्छा देखो, उससे पहले मैं ये सिखाऊँ आपको, ये पता चाहिए, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल आर पॉजिटिव, ओनली साइन इज पॉजिटिव, tan इज पॉजिटिव एंड cos इज पॉजिटिव। तो अगर मैं cos को 2 पाई माइनस थीटा करूँ तो वो मेरे पास cos थीटा ही रहता है, या फिर cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है ना। तो ये cos 7 पाई प्लस 6 7 पाई बाई 6 है। इसको अगर मैं cos ऑफ 2 पाई यहाँ कर दिया माइनस 7 पाई बाई 6 कर दूँ तो ये मेरे पास cos ऑफ 7 पाई बाई 6 रहेगा। सिंपल सी बात है। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया cos ऑफ 5 पाई बाय 6। अब ये मेरे को पता है ये प्रिंसिपल ब्रांच में फॉल करता है 0 से पाई में, cos इनवर्स की पाई से ऊपर वैल्यू नहीं है 5 पाई बाय 6 की। तो इसको मैं सीधा cos से कैंसिल कर सकता हूँ, cos 5 पाई बाय 6 को, बिकॉज ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं थी 7 पाई बाय 6, इसलिए मुझे इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाना पड़ा। और मैं लाया कहाँ से? 2 पाई से माइनस करके, बिकॉज यहाँ पे फिर वो पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव आ जाता ये अंदर तो फिर मेरे को पाई माइनस कॉस थीटा करना पड़ता, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता मेरे लिए। इसीलिए इसको मैंने cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 किया। फिर मैंने इसको किया cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5 पाई बाय 6। अब ये 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos इनवर्स, तो इट इज़ पॉसिबल। तो ये कैंसिल हुआ, आंसर मेरा आ गया 5 पाई बाय 6। तो देखो कहीं 5 पाई बाय 6 दिखता है आंसर में, और उसको लगाते हैं ताला। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पाई बाय 3। अब ये पूरी ब्रैकेट है, साइन मतलब ये एंगल है पूरा, ये एक एंगल है। अब मेरे को यहाँ अंदर चाहिए, अब देखो डेफिनेट वैल्यू आ रही है, तो मेरे को यहाँ पे कोई एक एंगल ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये साइन इनवर्स -1/2 है ना, इसे मैं किसी तरीके से कन्वर्ट करूँ, तो कि ये पाई बाई 3 में से कुछ तोड़ मरोड़ के मेरे पास एक एंगल आ जाए प्रॉपर सा, और उसके मैं आंसर निकाल दूँ। अब देखो साइन का वैल्यू 1/4 और 1/3 तो मुझे कभी पता चलती नहीं है ना, कि कब आती है, एक डेफिनेट वैल्यू सी नहीं है। बट पाई बाई 6 पे मेरे पास आती है 1/2 और पाई बाई 2 पे मेरे पास आती है 1, तो यहाँ ये दोनों ही आंसर आएंगे इसके। तो ये साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस साइन को, अभी ये माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए रुको, सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 है। अब साइन इनवर्स -1/2 को मैं कैसे लिखता हूँ? माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये बन गया मेरे पास माइनस पाई बाय 6 आ गया, 1/2 पाई बाय 6 पे होता है, तो माइनस बाहर निकला हुआ था, माइनस पाई बाय 6 आया। तो ये यहाँ पे पाई बाय 3 माइनस एक बार और था, तो ये प्लस हो जाएगा पाई बाय 6। तो ये पाई बाय 3 60 होता है, पाई बाय 6 30 होता है, 60 + 30 90 हो गया। यहाँ पाई बाय 2 मानूँ मैं इसको, अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, कैलकुलेशन नहीं करके देखनी। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 आ गया ना इसका आंसर 1 यार, तो करें 1 को टिक। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू
कॉट को दे दिया उन्होंने इन्वर्स में डिफ़िकल्ट करने के लिए काम, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉट इन्वर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा, सिंपल। टैन इन्वर्स है √3, पाई बाय 3 ला लो, माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स √3, और कॉट इन्वर्स √3 कब होता है? अब इसको रहने दो, माइनस कॉट इन्वर्स √3 रख लो इसको, और टैन इन्वर्स को भी ऐसे ही रहने दो। तो टैन इन्वर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स √3। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये आ गया टैन इन्वर्स √3 माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इन्वर्स √3। और हमें पता है इसको भी ए मानो, इसको ए मानो, टैन इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये दोनों जब प्लस किए हमने तो ये आ गया अपने पास पाई बाय 2 माइनस पाई, पाई बाय 2 में से माइनस पाई किया, माइनस पाई बाय 2 आंसर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। या तो ऐसे सॉल्व कर लेते, उनको कन्वर्ट करके फिर ऐड करते, इसको यहाँ पे पाई बाय 3 बना लेता मैं, उसको वहाँ पे पाई बाय 6 बनाता, फिर सॉल्व करता। या तो उसका दोनों का मैंने पाई बाय 2 ही लिख लिया सीधा ही बिना कन्वर्ट किए, छोटा पड़ा मुझे। क्वेश्चन नंबर 17, द डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो भाई, कॉस इनवर्स फंक्शन की डोमेन तो मुझे पता है, -1 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए। इसको छोड़ो, कॉस इनवर्स को इधर ले जाओ, कॉस ऑफ y हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मुझे को पता है कॉस y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है, तो फिर मैं इसको ले लूँगा कि या तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो या 1 से लेस देन इक्वल टू 1 हो। सॉल्व किया दोनों को, -1 + 4 एक्स स्क्वायर 1 + 4 क्या आया? या तो 3 लेस देन इक्वल टू या तो 5। अब या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मानूंगा मैं या लेस देन 5 मानूंगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माना या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 माना। तो या तो एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर -5 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख लूँ, एक्स स्क्वायर। देखो अब इसको सिंपली अगर सोचने की बात है ना तो ये नंबर लाइन यहाँ पे बना लो, बिकॉज तुम आगे हो जाओगे कंफ्यूज। तो यहाँ पे मैं -√3 बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं +√3। ओके, तो मेरी यार ये वैल्यू बड़ी कब होगी 3 से? जब मैं इसको 3 से ऊपर वाली कोई वैल्यू डालूंगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -3 हो गया। अगर 3 डाला तो ये 3 - 3 का स्क्वायर, सॉरी, अगर √3 डाला तो 3 - 3 0 है ना। अगर √3 से कोई छोटी वैल्यू डाली यहाँ पे इस साइड को, इस √3 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड को, तो ये ग्रेटर देन 0 तो कभी ट्रू नहीं होगा। और इस -√3 से कभी छोटी वैल्यू डाली इधर को, बड़ी वैल्यू डाली ग्रेटर देन -√3, तब भी ये समझो -√2 डाला तो ये क्या बन जाएगा? 2 बनेगा, 2 - 3, तब भी ये लेस देन 0 है, तब भी ट्रू नहीं। तो इसके बीच में मेरी कभी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब या तो -∞ से तुम मेरे को -√3 तक एक वैल्यू दे दो, या यूनियन करा दो मेरा वैल्यूज़ का +√3 से +∞ तक। तो ये एक मेरे पास आया। सिमिलरली ऑन द सेम प्रिंसिपल मेरे को यहाँ पे लेस देन 0 दिया है ना, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाओ एक और, लेस देन 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे -√5 डालो और यहाँ पे +√5 डालो। अगर -√5 से नीचे वाला वैल्यू गया लेस देन 0, सब जो -√6 आया, -√6, तो ये 6 - 5 ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना बाबा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं रही, तो इससे नीचे वाली वैल्यूज़ नहीं डाल सकता मैं, +5 से ऊपर वाली नहीं डाल सकता। तो इसके लिए मेरे पास ये डोमेन बची।
तो या तो x की मैं वैल्यू -√5 और +√5 में डालूं, बट एक और कंडीशन थी कि -√3 और +√3, इससे इधर वाली चाहिए, इससे इधर वाली चाहिए। तो -√3 +√3 तो आउट ऑफ बाउंड्स है। तो मेरे पास दो बने ना, -5 से -√5 से -√3 तक, और एक बना मेरे पास +√3 से +√5 तक। तो नंबर लाइन बना के ईजी रहा कैलकुलेशन करने से अच्छा। तो ये दो बने मेरे पास। तो अब देख लेते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। -√5 से -√3 तक और +√3 से +√5 तक। तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और आई होप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। डोमेन पूछिए भाई, डोमेन। अब लॉ ऑफ डोमेन क्या कहता है, अगर gx प्लस fx हो, है ना, तो इसकी डोमेन, अगर इसके लिए कोई नहीं चाहिए तो इसकी डोमेन दोनों के लिए डोमेन बनेगी। अब ये देखो cos x है, cos इनवर्स नहीं है, कल cos x है। तो cos x में तो तुम चाहे 1 डालो 2 डालो, 1 डिग्री वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो है ना, ये तो कुछ भी आती रहेगी। अगर cos 1 डाला वहाँ पे भी आ जाएगी। बट यहाँ साइन इनवर्स फंक्शन में तो -1 to 1 ही आ सकती है वैल्यू सिर्फ, क्योंकि वही उसकी डोमेन डिफाइंड है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ2 साइन इनवर्स 0.8 इज। थोड़ा सा ट्रिकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सपोज करो साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स x, ये 0.8 को x मानता हूँ, इज इक्वल टू थीटा मान दिया। दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2 साइन इनवर्स x क्या बना मेरा, 2 थीटा। दोनों साइड साइन ले लिया, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बना मेरे पास, है ना। तो मतलब ये जो पूरी वैल्यू थी मेरी, ये पूरी, ये मेरी साइन 2 थीटा बनेगी। और साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी ले सकता हूं। और अब मेरे को थीटा भी पता है क्या है, साइन इनवर्स 0.8 इज इक्वल टू थीटा है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8 है, तो ये साइन थीटा तो आ गया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। बट अब कॉस थीटा का क्या करूं, कॉस थीटा कैसे ढूंढूं, सिंपल है ना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करूं इसका, अब कॉस थीटा ढूंढ लूं, 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर कर दूं, √1 माइनस 0.64, और एल्स √0.36 या फिर 0.6 आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू 0.6 आ गई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये 0.48 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.96 आ गया हमारा आंसर। सिंपल था। इसको कंफ्यूज कैसे किया इन्होंने, हमें 2 साइन इनवर्स थीटा दे दिया, हम तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते कि यार इसको कॉस में कैसे बनाऊं, वैल्यू क्या ढूंढूं इसकी, कैसे करूं। तो इससे सिंपल इसको बस इक्वेट करना था हमें थीटा से। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है, बट सिंपल सा है। तो क्या देखो, साइन इनवर्स साइन 5 आपको दे रखा है ग्रेटर देन x² - 4x इफ एंड ओनली इफ। तो आपको ये कंडीशन दी है कि यार ये x² - 4x से बड़ा कब होगा। अब यहाँ देखो, ये 5 के साथ ना कोई डिग्री है ना कोई पाई है, कुछ नहीं है, तो ये रेडियन वैल्यू है। अब एक रेडियन किसके इक्वल होता है, वो होता है 57.75 के। तो 5 रेडियन मेरे पास कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो कुछ 288.75 वैल्यू आएगी मेरी रेडियंस में। तो ये इसके इक्वल हो गया 288.75। और अगर मैं साइन इनवर्स साइन 5 करूं
तब वो मुझे 5 माइनस 2 पाई देगा, रेडियंस टू पाई कन्वर्ट करने पे। ऑलराइट, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 पाई, रेडियन माइनस 2 पाई। अब बिकॉज ये जो पूरी थी साइन इनवर्स साइन 5 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये 5 माइनस 2 पाई इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये ग्रेटर देन है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं माइनस कर दूं तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस 2 पाई ये लेस देन 0। तो अब तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अगर इसको मैं इक्वेट कर दूं 0 के, ये a, ये आपका b और ये c, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसे सॉल्व कर दूं अगर मैं x की वैल्यू के लिए, तो x मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अब इसको हमने c मानना है, इसको हमने b और इसका a एक 1 था, तो इसको 2 प्लस माइनस 9 माइनस 2 पाई। तो ये या तो 2 प्लस रूट 9 माइनस 2 पाई या फिर 2 माइनस रूट 9 माइनस 2 पाई, x इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा था, बस आपको रेडियन पता होना चाहिए कि रेडियन को कन्वर्ट करके डिग्री में कितना बनता है, तो उससे फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 5 माइनस 2 पाई बनेगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। एक चीज़ दे रखी है, साइन इनवर्स साइन प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2। अब ये 3π/2 पे फोकस करना और साइन इनवर्स पे फोकस करना। इसकी वैल्यू -1 to 1 डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वो क्या है, ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। तो ये कभी भी π/2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ पे 3π/2 है, 3π/2 को मैं π+2 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 लिख दूँ, तो मतलब ये हर एक की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू π/2 आनी चाहिए। और रिजल्ट जब तीनों की मैक्सिमम के इक्वल है एडिशन में, और कोई भी π/2 से बड़ा हो नहीं सकता, तो मतलब ये 3π/2 बना कैसे, ये 3π/2 मेरे पास आया कैसे, जब मैं इंडिविजुअली 3π/2 ले लूँ, है ना। सपोज करो आपको नंबर दिया है 3, इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और आपको कंडीशन दे दी कि यहाँ फिर a b और c तीनों ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकते। तो तुम इन तीनों को ऐड करके 3 बनाओगे कैसे, जब हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू 1 1 1 ले पाऊँ। इसी तरीके से ऑन द सेम प्रिंसिपल इट इज़ गिवन टू मी कि वो 3π/2 है, तो ये 3π/2 मैं कैसे बना पाऊंगा जब ये π/2 से ऊपर इनकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। इंडिविजुअली π/2 ले लूँ तीनों को, सो 3π/2 इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, है ना। तो अब तो ये मेरे को पता है। और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। तो हर एक की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 1 आ गई, इन सब की वैल्यू तीनों π/2 के इक्वल हैं। तो मेरे पास ये तो सॉल्व हो गया कि इन तीनों की वैल्यू में 1 1 1 लूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्वेश्चन का क्या दिया उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए। बहुत इजी सा स्टेप है नेक्स्ट भी। अब उसने बोल दिया f(1) इज गिवन बाय 1। देखो यहाँ पे x की पावर f(1), y की पावर f(2), z की पावर f(3). f(1) इज 1, f(2) उसने बोल रखा है कि f(p + q) इज इक्वल टू f(p) × f(q). तो f(2) को मैं f(1 + 1) लिख लूँ, इसको फिर मैं f(1) मल्टीप्लाई बाय f(1) विच इज इन टर्न 1/1 इज इक्वल टू 1। तो f(2) की वैल्यू क्या आ गई, फिर से मेरे पास 1 आ गई। ऑन द सेम प्रिंसिपल f(3) क्या आएगा मेरे पास, f(3) फिर से मेरे पास आ गया f(2) + 1, और वो मुझे फिर से पता है f(2 + 1) क्या हो गया, f(2) मल्टीप्लाई बाय f(1). f(2) की वैल्यू 1 थी,
1 की वैल्यू 1 थी, तो एफ ऑफ 3 भी क्या आ गया 1, तो एफ ऑफ 1, 2 और 3 तीनों ही 1 है। तो बस हमने वैल्यूज ऐड करनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को, x ऑफ 1 x बाय एफ ऑफ 1 प्लस y बाय एफ ऑफ 2 प्लस z बाय एफ ऑफ 3। पहले तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। x क्या है 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, ये तो 3 आ गया। नेक्स्ट में दिया हुआ था माइनस, वो बाहर रखते हैं, x प्लस वाई प्लस जी अपॉन में x की पावर f ऑफ 1 प्लस y की पावर f ऑफ 2 प्लस z की पावर f ऑफ 3। तो वो मेरे पास क्या आ गया, माइनस में 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बाई 3 नीचे, बिकॉज ये अभी हमने निकाला, तो ये 1 बन गया। तो 3 माइनस 1 2, इतना सिंपल तो आंसर था। A2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, if u is equal to cot inverse tan alpha minus tan inverse tan alpha then tan pi by 4 minus u। अब देखो ये u यहाँ अंदर आ चुका है, तो मुझे पता है कि मैंने ये इक्वेशन कुछ सॉल्व की है, इसको tan की फॉर्म में लेके आया और tan a माइनस बी कुछ ऐसा सा मैंने बना लिया ऐसे। तो मेरे को साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करनी तो पड़ेगी। ये तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गया, और ऐसी समझ हम में भी स्टूडेंट्स में कब आएगी, जब मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करूँगा। प्रैक्टिस इज द की। सो u इज इक्वल टू कॉट टैन अल्फा रूट टैन अल्फा एंड टैन इनवर्स टैन अल्फा। तो इन दोनों को मैं क्या, एक इक्वेशन को टैन अल्फा को कुछ x a b c कुछ मान लूँ, x मान लेता हूँ। तो u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स x। अब मेरे को पता है कि पाई बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x। तो ये कॉट इनवर्स x को मैं पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स x लिख लूं, बिकॉज मुझे यहां पे टैन चाहिए था। तो पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स x। अब ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। क्या बना मेरे पास, लिखो साथ साथ में, क्या बना मेरे पास, u इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स x। तो u इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टैन इनवर्स x। ये आ गया अभी तक मेरे पास। अब मैं इसको टैन इनवर्स को एक साइड रखता हूँ, बिकॉज मुझे टैन तो चाहिए, x को x की वैल्यू भी चाहिए मेरे को। तो अब मैं u माइनस टैन इनवर्स x पाई बाई 2 कर दूं, इज इक्वल टू माइनस 2 टैन इनवर्स x। अब साइंस चेंज कर देते हैं, प्लस प्लस और माइनस, 2 को मैं इधर ले आता हूँ दूसरी साइड। तो ये बन गया मेरे पास टैन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस u बाय 2। कुछ क्वेश्चन जैसा समझ आने लगा। इसे अब मैं लिख दूं, x एक साइड रखूं, तो ये बन गया मेरे पास टैन ऑफ पाई बाय 4 माइनस u बाय 2, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, तो मैं x को आंसर में मार्क कर देता हूँ। तो रूट टैन अल्फा हमने माना हुआ था x, तो x की वैल्यू क्या, रूट टैन अल्फा। सो a इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ cos इनवर्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, देन अब x पूछा है आपसे, किस कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अब एक चीज़ बताओ बच्चों मेरे को, cos इनवर्स की cos फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से पाई की तरफ। cos 0 1 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है ना, और माइनस और पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है, पाई पे जाते जाते माइनस 1 हो जाता है। वेयर एज इन टर्न साइन फंक्शन आपका क्या चलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से लेके पाई बाय 2 तक,
या ऐसे करके कुछ π/2 पे 1 देता है वैल्यू, पाई पे फिर से 0 देता है। तो कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उन्होंने बोला है कि कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स हमें पता है क्या होता है, वो होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या बना, ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसे इधर ले आते हैं, 2 कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/2 और कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन π/4। तो x इज ग्रेटर देन कॉस π/4 1/√2, बट हमें पता है कि x कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इसकी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए हम साइन रिवर्स कर देते हैं। तो x मस्ट बी लेस देन 1/√2 और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से √2। तो x बिलोंग्स टू -1 से √2 1/√2। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, -1 से √2 से के नीचे तक। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन अगर होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, बिकॉज लेस देन था। सो सी इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24, इफ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज। अब साइन इनवर्स x 1 1 1 2 फंक्शन है तो डोमेन -1 से 1 ही रहती है इसकी हमेशा। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -x²। अब साइन इनवर्स अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 से 1 है ना। तो x अपना या तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो या लेस देन इक्वल टू 1 हो। अब यहाँ पे -x² है, तो x² अपना या तो ग्रेटर देन 0 हो, या बिकॉज ये x² की वैल्यू कभी भी 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए डोमेन के लिए, बिकॉज x² कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। बट x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब यहाँ पे अगर मैं -1 भी डाल दूं आएगा तो वो पॉजिटिव ही, -0.5 डाल दूं, -0.5 का फिर से स्क्वायर कर दो आएगा तो वो पॉजिटिव ही। अब जो -x² है तो ये तो माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा ना, माइनस साइन इनवर्स x²। अंदर तो मेरे पास x² ही रह रहा है, उसकी वैल्यू तो -1 से 1 से कहीं भी हो सकती है, बिकॉज -1 के स्क्वायर ने फिर से पॉजिटिव हो जाना है। तो वो तो मेरी डोमेन फिर से -1 से 1 तक ही रहेगी। सो सी इज द राइट ऑप्शन। तो चलो अभी कहीं जाना मत, लिंक में आपके लिए एक टेस्ट भी दे रखा है, उसको प्लीज करो और लाइव स्कोर ले लो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।